हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड एंग्जाइटी। आप कभी सोच रहे हैं कि ये नेगेटिव थॉट्स कब खत्म होंगे? जैसे सोचते जाओ, लेकिन एंड कभी नहीं आता। आज हम एक ऐसी राह ढूंढने वाले हैं जो इस जहनी गुबार को हमेशा के लिए खत्म कर दे। रेडी हो आप? चलें शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी ने आज के जवान दिमाग को कैदी बना रखा है। हर वक्त के टेंशन्स, हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के सोचना या फिर खुद को ही स्ट्रेस में डालना, ये सब कॉमन हो गया है। लेकिन उसका सॉल्यूशन भी हमारे अंदर ही छुपा है। हम देखते हैं कैसे आप अपने दिमाग को रिलैक्स कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। पॉइंट एक सा नहीं। अनकिया, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सबसे पहली बात, क्या आपको पता भी चलता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? कभी कभी तो हम इतने घेरे होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि हम सोच के समंदर में डूबे हुए हैं। लेकिन इस ओवर थिंकिंग का एक ज्यादा बड़ा नतीजा होता है एंग्जाइटी। अब सवाल ये कैसे जान सकते हैं कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं? खुद से पूछिए, क्या ये थोगाट मुझे कोई नया सॉल्यूशन दे रहा है या सिर्फ टेंशन बढ़ा रहा है? पॉइंट टू, सैनिटी। छोटी छोटी बातें समझना सीखें। चलिए अब हम बात करते हैं उसका सॉल्यूशन। हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के सोचने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी छोटी बातों को उसी वक्त छोड़ देना बेहतरीन ऑप्शन होता है। जैसे एक छोटी सी गलती पे पूरी रात जागते रहना। ये तो जिंदगी का मकसद नहीं है, है ना? इसलिए अपने आप से एक सवाल पूछिए, है ना, क्या ये सोच मेरी जिंदगी बदल देगी या बस मेरी रात का सुकून छीन रही है? पॉइंट थ्री, नेगेटिव थॉट्स का जाल। ओवर थिंकिंग से बड़ी मुश्किल जो होती है वो नेगेटिव थॉट्स का जाल है। आपके दिमाग में छोटी सी टेंशन से लेकर जिंदगी के हर मसले तक का दरवाजा खुल जाता है। क्या होगा अगर ऐसा हो गया? क्या होगा अगर वो नहीं हुआ? ये एंडलेस साइकिल चलती रहती। लेकिन अगले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। पॉइंट चवाफा, माइंडफुलनेस का जादू। आप माइंडफुलनेस के कंसेप्ट से वाकिफ हैं। ये एक सिंपल टेक्निक है जो आपको अपने करंट मोमेंट में वापस लाती है। आप जब ज्यादा सोच रहे होते हैं तो आप या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर का गम कर रहे होते हैं। माइंडफुलनेस आपको वापस प्रेजेंट में ले आता है जहां सिर्फ ये मोमेंट है। सोचने की जरूरत ही नहीं होती। चलिए एक एक्सरसाइज करें। आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस करें। देखें कि आप कितने रिलैक्सेड फील करते हैं। पॉइंट फाइव, अजूत, फियर ऑफ द अननोन। कभी आपने सोचा है कि एंग्जाइटी का असल सोर्स क्या होता है? फियर ऑफ द अननोन। हम फ्यूचर के बारे में सोच सोच के अपने आज को खराब कर लेते हैं। लेकिन जिंदगी का असल चार्म उसी में है कि हम सब कुछ नहीं जान सकते। क्या होगा, कैसे होगा, ये सब इंजाम का हिस्सा है। पॉइंट सिक्स, एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। जी हाँ, आपको अपनी जिंदगी में यह तस्लीम करना होगा कि कुछ चीजों का जवाब नहीं मिलता। कभी कभी अननोन को एक्सेप्ट करना ही आपके लिए सबसे बड़ा सुकून होता है। आप जितनी जल्दी इस बात को समझ जाते हैं इतनी जल्दी आपके दिमाग से ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी का बोझ हल्का हो जाता है। पॉइंट सेवन, नेगेटिव एनवायरनमेंट। हमारा एनवायरनमेंट भी हमेशा ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी को बढ़ावा देता है। हर तरफ नेगेटिविटी, लोगों के कंसर्न्स और प्रेशर। हर किसी को बस क्रिटिसिज्म का मौका चाहिए। लेकिन पॉज, क्या आपको पता है आप किस चीज को अपने दिमाग में रहने देते हैं वो सिर्फ आपके कंट्रोल में होता है? पॉइंट 8, सोल्यूशन, क्रिएट पॉजिटिव बाउंड्रीज। आपको अपने सराउंडिंग्स को कंट्रोल करना होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ लोग या सिचुएशंस आपके लिए जहनी प्रेशर बन रहे हैं तो वहां आपको बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। नेगेटिव लोगों से थोड़ा फासला बनाइए और अपने आप को उन चीजों से घिरे रखें जो आपको इंस्पायर करती हैं। ये छोटी सी एक्शन आपको मेंटली स्ट्रांग बना देगी। ये जिंदगी एक सफर है और हर रात के बाद सुबह आनी ही होती है। आपको बस अपने आप को यकीन दिलाना है कि आप इस स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और एंजाइटी का सामना कर सकते हैं। बस छोटी छोटी सॉल्यूशंस को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए और देखिएगा जिंदगी कितनी आसान लगती है। अब आप तैयार हैं अपनी ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए? आपका पहला कदम क्या होगा? कमेंट में बताएं